धौलपुर के किसानों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने वो हिम्मत दिखाई, आखिरकार आप खड़े हुए और आपने मजबूर किया कि वो सरकार जो बिना आपसे पूछे इतना बड़ा परिवर्तन लाना चाहती। अब सवाल उठने लगे हैं कि ये नीति आखिर बनाई कैसे थी और किसके इशारे पे बनाई गई थी और किसके लाभ के लिए बनाई गई थी। वे कहते थे कि स्टॉक लिमिट का जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है ये इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब से वो कानून बहाल हुआ है आप देख रहे हैं कि सरकार ही उसका प्रयोग कर रही है। बिना किसी देश में किसान से पूछे धान के, गेहूं के निर्यात पे प्रतिबंध लगाने वाली यही सरकार है। आज बिना किसी किसान से पूछे 40% निर्यात के, प्याज के निर्यात पे 40% ड्यूटी किसी किसान से नहीं पूछा और किसान सड़क पे आए, किसानों ने विरोध किया कि ये समय नहीं था इस तरह की ड्यूटी लगाने का। तो इनकी रणनीति साफ होती है, जब तक फसल किसान के हाथ में है, आपके खेत में खड़ी है तैयार, आप उसकी कटौती कर रहे हो, काट के उम्मीद रख रहे हो कि मैं मंडी पे ले जाके बेचूंगा, कोई खरीदार मिलेगा। जब तक वहां पहुंची होती है फसल, तब तक इनका जोर होता है महंगाई, हाय महंगाई। और उनकी व्यापार नीति ऐसी बनाई जाती है कि दाम कम से कम रहें, किसान के लिए दाम कम से कम रहें। और जैसे ही जो इनके लॉबी के लोग हैं जो बड़ा व्यापार देखते हैं, जैसे ही उनके हाथ में पहुंच जाता है और वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे करार कर देते हैं, तो आप देखो कहेंगे अरे निर्यात खोल दो, निर्यात खोल दो, व्यापार खोल दो। खुला व्यापार होना चाहिए, सरकार की दखल अंदाजी इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये धोरी भाषा है। किसान की किसी की देश में आमदनी बढ़ी नहीं और ये दावा कर रहे थे कि हम दुगनी करेंगे। यहां तक कि जो सर्वेक्षण होते थे कि किसान की आय कितनी है, वो डेटा इकट्ठा किया जाता था। बहुत समय उन्होंने उस डेटा को भी रोक के रखा। आज आरटीआई कानून को कमजोर करने के लिए कानून ला रहे हैं, ऐसी व्यवस्थाएं बना रहे हैं कि जो सवाल पूछेगा उसको उल्टा दंड दिया जाएगा। जो ईमानदार पत्रकारिता करने की हिम्मत रखेगा उसे जेल की सलाखों में के पीछे बंद कर दिया जाएगा। और इतना डरा के रखो, इतना भयभीत लोगों को रखो कि कोई सवाल ना पूछ पाए। 3 कानून लाए थे, किसी किसान से पूछा नहीं था। और अब खुलासा हो गया कि एक एनआरआई आए थे। मोदी जी किनसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं मुझे नहीं मालूम, कोई जनता दरबार का सिस्टम तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे एक्सपर्ट्स तुरंत जाके उनके साथ बैठ के उनको सुझाव दे देते हैं और बिना अमल किए, बिना किसान से पूछे इतना बड़ा वो परिवर्तन लाना चाहते थे। क्यों? कोई एक एनआरआई आए, वो कहा कॉर्पोरेट खेती करो। हमने अमेरिका में देखा है, बड़े बड़े फार्म हैं, ड्रोन से खेती होती है, बड़े बड़े किसान हैं, उन्होंने अपने ब्रांड बना रखे हैं, यहाँ कॉर्पोरेट की खेती कराओ। रिलायंस, टाटा, आईटीसी, अदानी, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, खेती कराएंगी, उससे लाभ मिलेगा, पैदावार बढ़ेगी। और जैसे कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय को भी फायदा मिल जाता है, उसी तरह से किसान को भी फायदा मिल जाएगा। ये बात कोई आपको सुझाव के तौर पे आके बैठ के आपके घर में बताएगा तो शायद आप उसको चाय पिला के, मिठाई खिला के कहो, रवाना कर दो कि भाई साहब बहुत बढ़िया बात, जाएं, आप ज्यादा विद्वान हैं। लेकिन मोदी जी ने क्या बात समझी और किस ना समझी में वो कानून लाए। चलिए गलतियां हो जाती हैं सबसे। ये क्या जिद थी कि 13 महीने आप लोगों को मोर्चा बनाना पड़ा, कैड़ी लड़ाई लड़ी, विरोध की भाषा इनके लोग बोलते रहे कि ये तो किसान ही नहीं है, किसानों का लाभ पहुंचाने के लिए, उनको फायदा दिलाने के लिए कानून है, ये तो चंद खालिस्तानी, आतंकवादी, कनाडा के लोग, बाहर के लोग, पैसा लेने उगाही करने वाले लोग हैं।